Hello students, I'm your EVS teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 9th, the festivals we celebrate. So students, in this chapter we shall find out how do we celebrate special occasions. Let's explore some exciting festivals of the country. Now इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स के बारे में जो हमारे कंट्री में सेलिब्रेट होते हैं और हम उन्हें किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं उसके बारे में हम अपने चैप्टर में समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल स्टूडेंट्स आंसर दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल द नेम ऑफ योर फेवरेट फेस्टिवल. बच्चों आपको अपने फेवरेट फेस्टिवल का नेम बताना है. आप सभी का कोई ना कोई त्योहार जो होता होगा वो फेवरेट होगा जो आपको सेलिब्रेट करने में बहुत मजा आता होगा, जस्ट लाइक दिवाली, होली, एनी फेस्टिवल. नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू डू ऑन दैट डे. आप उस फेस्टिवल को क्या करते हो, आप उसे किस तरीके से सेलिब्रेट करते हो, आप ये डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू ईट. आप उस फेस्टिवल पे कौन सी स्पेशल स्वीट डिश या कौन सी डिश जो है वो ईट करते हो वो आप बताएंगे. नाउ लेट्स बिगिन दी चैप्टर. फेस्टिवल्स आर स्पेशल डेज. फेस्टिवल्स बच्चों हम स्पेशल डेज को कहते हैं. वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टू मार्क इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रेडिशंस. बच्चों हम त्योहार क्यों मनाते हैं, क्योंकि वो कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, उस दिन कुछ हमारा कोई ओकेजन हुआ होता है या ट्रेडिशंस को फॉलो करने के लिए जो पहले से चले हुए आ रहे हैं. वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विद अवर फैमिली. आप सभी को अपने फेस्टिवल्स किसके साथ मनाना पसंद है, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, परिवार के साथ. वी ग्रीट अवर एल्डर्स. आप फेस्टिवल्स पे क्या करते हैं, अपने बड़ों को ग्रीट करते हो, उन्हें विश करते हो, नेबर्स को विश करते हो और फ्रेंड्स को. वी एंजॉय लॉट एंड हैव फन. आपको फेस्टिवल्स में, त्योहार में बहुत मजा आता है, आप खूब इंजॉय करते हो. इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. बच्चों हमारा भारत देश है, यहाँ पे बहुत तरीके के त्योहार मनाए जाते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स. बच्चों 3 तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं, उन्हें हमने डिवाइड कर दिया है कैटेगरी के अकॉर्डिंग. फर्स्ट वन इज नेशनल फेस्टिवल यानी राष्ट्रीय त्योहार, जिसमें हमारे पूरा देश एक साथ मिलकर वो फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करता है. नेक्स्ट वन इज हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. बच्चों जो फेस्टिवल्स हमारे सीजन के अकॉर्डिंग होते हैं उन्हें हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कहते हैं. एंड लास्ट वन इज रिलीजियस फेस्टिवल्स. जो रिलीजियन के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट किए जाते हैं उन्हें हम रिलीजियस फेस्टिवल्स कहते हैं. Here is the shown of the diverse festivals celebrated in India. Now, start our topic national festivals. The festivals that have some significance for the nation are called national festivals. बच्चों जो हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट होते हैं जो फेस्टिवल्स, उन्हें हम नेशनल फेस्टिवल्स कहते हैं. नाउ फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंस डे. We celebrate 15th August as our Independence Day every year. बच्चों हम हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं. On 15th August 1947, India became free from the British rule. बच्चों 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत देश जो है अंग्रेजों से आजाद हुआ था. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट इन दिल्ली. बच्चों जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो लाल किले से क्या करते हैं, हमारा नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं. देन पीपल सिंग नेशनल एंथम. फिर हम सब मिलके नेशनल एंथम सिंग करते हैं. इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन दी स्कूल्स, ऑफिसेज एंड पब्लिक प्लेसेस विद ग्रेट ज़ील. बच्चों आप इंडिपेंडेंस डे अपने स्कूल में सेलिब्रेट करते हो, ऑफिसेज में भी सेलिब्रेट होता है और पब्लिक प्लेसेस पे भी बहुत एक्साइटमेंट और जॉय के साथ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है. Now, here is the image of the Independence Day. Next national festival is Republic Day. We celebrate 26th January as Republic Day. बच्चों हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं. A great parade is conducted at कर्तव्य पथ in New Delhi. बच्चों एक बहुत बड़ी परेड निकाली जाती है न्यू दिल्ली में कर्तव्य पथ पे. इट शोकेस द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री. बच्चों जिसमें ये बताया जाता है कि हमारी कंट्री की मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है, हमारे कंट्री को किसने प्रोटेक्ट कर रखा और वो कितने पावरफुल है. नाउ स्टूडेंट्स हियर इज द इमेज दैट शोन द परेड दैट अकर्स एट द कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली रिपब्लिक डे इमेज. नेक्स्ट नेशनल फेस्टिवल इज गांधी जयंती. वी सेलिब्रेट 2 अक्टूबर एज द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी. बच्चों हम हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं.
He taught us to be kind. उन्होंने हमें काइंड दयालु रहने की शिक्षा दी थी. Always tell the truth. और उन्होंने कहा था हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. And work for peace. और हमें हमेशा पीस यानी शांति के लिए काम करना चाहिए. हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए. Now here is the shown image of the Gandhi Jayanti. Now next category of festival is religious festivals. The festivals that people celebrate to follow their religious traditions are called religious festivals. बच्चों religious festivals different religion के लोग धर्मों के लोग अपने tradition के according celebrate करते हैं. Now people of different religions live in India. different religion के लोग हमारे इंडिया में रहते हैं. आप सभी को पता है हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है. डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ यहाँ पे मिलजुल के रहते हैं. Now, first religious festival is Dashera. Dashera is celebrated as the symbol of victory of good over evil. दशहरा हम सब क्यों सेलिब्रेट करते हैं बच्चों? दशहरा हम ये दिखाने के लिए सेलिब्रेट करते हैं कि किस तरीके से बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी. It is celebrated on the 10th day after नवरात्रि. बच्चों जो दशहरा सेलिब्रेट होता है वो नवरात्रि के 10th डे होता है. रामलीला is also conducted across the country during these days. आप देखते होंगे दशहरा जब आने वाला होता है उससे 10 दिन पहले क्या कंडक्ट किया जाता है? एक एक्ट किया जाता है जिसे हम रामलीला कहते हैं. Effigies of Ravan, Meghnad and Kumbhakarna are burnt on the day of Dashera. Effigies मतलब पुतले. इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है. Now here is the image shown the effigies of the Ravan, Kumbhakarna and Meghnad. और कौन बर्न करता है इसे? राम and लक्ष्मण. Now next festival is Diwali. दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. बच्चों दिवाली को हम रोशनी का त्योहार भी कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहते हैं. बिफोर दिवाली पीपल क्लीन देयर हाउसेस एंड स्ट्रीट्स. बच्चों जब दिवाली आने वाली होती है तो हम क्या करते हैं? अपने घरों को साफ करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने स्ट्रीट्स को साफ रखते हैं. दे डेकोरेट देयर हाउसेस विद कलरफुल लाइट्स. आप सब अपने घर को कैसे डेकोरेट करते हैं जब दिवाली आती है? कलरफुल लाइट से और अर्थन लैम्प से. दे वियर न्यू क्लोथ्स, वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड गॉड गणेशा. इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, पूजा की जाती है गॉडेस लक्ष्मी और गॉड गणेशा की. दे एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स. हम अपने फ्रेंड्स के घर जाते हैं, रिलेटिव्स के घर जाते हैं, उन्हें विश करते हैं और उनसे एक्सचेंज करते हैं स्वीट्स और गिफ्ट्स. नाउ स्टूडेंट्स हियर इज द इमेज ऑफ द दिवाली. Next is Guru Purab. The birthday of Guru Nanak Dev Ji is celebrated as Guru Purab. बच्चों जो गुरु नानक देव जी का बर्थडे है उसे सेलिब्रेट करने के लिए गुरु पर्व बनाया जाता है. It is also called गुरु नानक जयंती और इसे गुरु पर्व के साथ गुरु नानक जयंती भी कहा जाता है. People decorate गुरुद्वारा with light and flowers. इस दिन गुरुद्वारे को सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है लाइट से और फ्लावर्स से. They listen to the गुरबानी. बच्चों जो सिख पीपल होते हैं इस दिन गुरुद्वारे में जाके गुरुबानी सुनते हैं. A free community meal called लंगर is served at the गुरुद्वारा. बच्चों इस दिन सिख पीपल क्या करते हैं? एक फ्री कम्युनिटी मील ऑर्गेनाइज करते हैं जिसे लंगर कहते हैं, जिसमें कोई भी बैठ के फूड को ईट कर सकता है. ये गुरुद्वारे में अरेंज किया जाता है. Now here is the shown image of the Guru Purab. Next festival is Christmas. People celebrate Christmas on 25th December every year. बच्चों हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस त्योहार मनाया जाता है. It is the birthday of Jesus Christ. बच्चों ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ था. People decorate their houses with decorative items. इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं डिफरेंट डेकोरेटिव आइटम से और उसे सुंदर बनाते हैं. They decorate Christmas tree and go to church to pray. बच्चों वो क्या करते हैं? क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं और वर्शिप करने के लिए, प्रे करने के लिए चर्च में जाते हैं. पीपल सिंग कैरोल्स इन एक्सचेंज गिफ्ट. बच्चों इस दिन जो क्रिश्चियंस होते हैं वो चर्च में जाके कैरोल्स गाते हैं और कैरोल्स बच्चों एक उनकी राइम होती है जिसे वो एक्साइट करते हैं और क्या करते हैं? एक दूसरे से स्वीट्स और गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते हैं. They make puddings, cakes, etc. इस दिन अपने घर में वो स्पेशल डिश बनाते हैं, puddings and cakes. At home, children wait for Santa Claus to bring gift for them.
बच्चों 25 दिसंबर को सभी बच्चों को सेंटा क्लॉज का वेट रहता है, क्योंकि सेंटा क्लॉज क्या करता है, उनके लिए गिफ्ट्स लाता है। नाउ हियर इज द इमेज शोन द डेकोरेशन ऑफ द क्रिसमस ट्री, क्रिसमस फेस्टिवल। नेक्स्ट फेस्टिवल इज ईद उल फित्र। पीपल सेलिब्रेट ईद उल फित्र आफ्टर द होली मंथ ऑफ रमजान। बच्चों ईद उल फित्र जो है वो रमजान की एंड में सेलिब्रेट किया जाता है। दे वेयर न्यू क्लोथ्स एंड ऑफर प्रेयर्स। बच्चों जो ईद उल फित्र जो है मुस्लिम्स इसमें प्रेयर्स ऑफर करते हैं, मॉस्क्यू जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। दे विश ईद मुबारक टू ईच अदर, वो एक दूसरे को विश करते हैं, हग करके ईद मुबारक करते हैं। सेवई एंड अदर फूड आइटम्स आर मेड एट होम्स। इस दिन वो अपने घरों में स्पेशल स्वीट डिश बनाते हैं, सेवई। चिल्ड्रन गेट गिफ्ट फ्रॉम देयर एल्डर्स, और बच्चों को उनके बड़े जो होते हैं, एडल्ट्स जो होते हैं, एल्डर्स होते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं। नाउ हियर इज द इमेज दैट शोन द फेस्टिवल ऑफ ईद उल फित्र। नेक्स्ट इज होली। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। बच्चों रंगों का त्योहार जिसे हम होली कहते हैं। इट इज अ 2 days सेलिब्रेशन। होली 2 दिन तक मनाई जाती है। पीपल कंडक्ट होलिका दहन इन द इवनिंग ऑफ द फर्स्ट डे। बच्चों पहले दिन की शाम को होलिका दहन की जाती है। द नेक्स्ट डे पीपल प्ले होली विद ईच अदर, और दूसरे दिन मॉर्निंग में लोग एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। दे रब कलर एंड गुलाल ऑन ईच अदर फेस। लोग एक दूसरे को कलर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। एंड स्प्लैश कलर्ड वाटर ऑन अदर्स, और आप सभी बैलून्स के साथ खेलना पसंद करते हैं। गुजिया एंड अदर स्नैक्स आर मेड एट होम्स, और आपकी मदर आपके लिए स्पेशल स्वीट डिश बनाती है, गुजिया प्रिपेयर करती हैं। नाउ स्टूडेंट्स हियर इज द इमेज ऑफ द होली फेस्टिवल। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी फेस्टिवल्स की, हार्वेस्ट फेस्टिवल। Harvest festivals are celebrated when the crops are ready to cut and collected. There are many harvest festivals celebrated across the country. Harvest festival जब मनाए जाते हैं जब हमारी फसलें, क्रॉप्स जो होती हैं वो राइप हो जाती है, पक जाती हैं, अब वो कटने के लिए तैयार हो जाती हैं। उसे सेलिब्रेट करने के लिए हार्वेस्ट फेस्टिवल्स डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट नेम से डिफरेंट तरीकों से मनाए जाते हैं। नाउ स्टार्ट विद बिहू। बिहू इज सेलिब्रेटेड इन असम। बिहू जो है असम में मनाया जाता है। वुमन वियर कलरफुल साड़ीज, जिस तरीके से आपको इमेज में शो कर रखा है, इस इमेज में क्या दिख रहा है कि जो वुमेन्स होती हैं वो कलरफुल साड़ीज वेयर करती हैं। दे मेक स्पेशल डिशेस लाइक पिठा, अ स्वीट मेड ऑफ राइस फ्लोर। बच्चों वो एक स्पेशल डिश बनाती है पेठा, जो किससे की बनी हुई होती है, राइस फ्लोर की बनी हुई होती है। ये स्वीट होती है, मीठा होता है ये। एंड लॉरस आर स्वीट मेड ऑफ राइस एंड कोकोनट, और लॉरस बनाती हैं जो चावल और कोकोनट नारियल से बना हुआ होता है। दे ऑल्सो सिंग फोक सॉन्ग्स एंड डांस, और वो अपने लोकप्रिय गीत और डांस करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज पोंगल। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। पोंगल बच्चों तमिलनाडु में मनाया जाता है। पीपल डेकोरेट देयर हाउस विद कोलम। बच्चों लोग क्या करते हैं, पोंगल जब आता है तो अपने घरों को डेकोरेट करते हैं कॉलम से। कॉलम बच्चों एक टाइप होती है रंगोली की, रंगोली मेड ऑफ राइस पाउडर, और वो रंगोली किससे बनाई जाती है, राइस पाउडर, चावल के चूरे से। दे कुक राइस विद जैगरी एंड मिल्क, और वो क्या करते हैं, क्या कुक करते हैं, गुड़ और दूध को पकाते हैं। पोंगल इज सेलिब्रेटेड टू थैंक द सन गॉड, फार्म एनिमल्स एंड रेन गॉड दैट हैव हेल्प्ड इन द हार्वेस्ट। वो ये सेलिब्रेशन क्यों करते हैं, वो किसको थैंक करते हैं, सन गॉड को करते हैं, फार्म एनिमल्स को करते हैं जस्ट लाइक बुलक एंड ऑक्सन, और वो किसे थैंक करते हैं, रेन गॉड को, जिनकी वजह से उनकी क्रॉप्स जो है अच्छे से ग्रो हुई हैं और हार्वेस्ट हुई हैं। नाउ हियर इज द इमेज दैट शोन द पोंगल सेलिब्रेशन। नेक्स्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल इज बैसाखी। बैसाखी इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। बच्चों पंजाब का बैसाखी जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल है। People sing songs and perform भांगड़ा and गिद्दा on this festival. पंजाब जो होते हैं, पंजाबी लोग जो होते हैं इस दिन भांगड़ा गिद्दा परफॉर्म करते हैं और हार्वेस्ट फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। पीपल बाथ इन होली रिवर द गंगा, और इस दिन लोग क्या करते हैं, गंगा रिवर में बाथ भी करते हैं। नेक्स्ट वन इज ओणम। ओणम इज सेलिब्रेटेड इन केरला। ओणम फेस्टिवल जो है केरला में मनाया जाता है। इट इज अ 10 days लॉन्ग फेस्टिवल। बच्चों ये 10 दिन तक मनाया जाता है ये त्योहार। पीपल परफॉर्म बोट रेसेस। इसे किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, बोट रेसेस ऑर्गेनाइज होती हैं। दे डेकोरेट एलिफेंट्स। एलिफेंट्स को डेकोरेट किया जाता है।
एंड ऑर्गेनाइज मैनी अदर गेम्स, और डिफरेंट डिफरेंट गेम्स जो हैं ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमें हर एक लोग जो होते हैं, पीपल होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, एंजॉय करते हैं और फन करते हैं। पीपल ऑफर प्रेयर्स टू किंग महाबली, इस दिन वो किंग महाबली की पूजा करते हैं। दे वेयर न्यू क्लोथ्स पहनते हैं। वुमेन मेक रंगोली ऑफ फ्लावर्स, और वो अपने वुमेन्स जो होती हैं अपने घरों को डेकोरेट करती हैं फ्लावर्स की रंगोली से। नाउ हियर इज द इमेज ऑफ द ओणम फेस्टिवल। So students, let's come to the glossary term. First term is significance, means significance का मतलब होता है importance, जो चीज हमारे लिए जरूरी होती है। zeal का मीन्स होता है enthusiasm और passion, किसी भी काम को करने के लिए जो आपकी इच्छा शक्ति होती है उसे हम zeal कहते हैं। नेक्स्ट इज effigies, means models और statues representing a person typically used for burning। effigies बच्चों एक स्टेच्यू होते हैं जो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। ज्यादातर बच्चों जो effigies होते हैं वो बर्निंग के लिए ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज रामलीला, मीन्स द रोल प्ले अबाउट द लाइफ ऑफ श्री राम। रामलीला में श्री राम की होल लाइफ को डिस्क्राइब किया जाता है एक एक्ट के थ्रू। नाउ नेक्स्ट इज गुरुबानी, द टीचिंग्स और स्क्रिप्चर्स ऑफ सिख गुरुज। बच्चों गुरुबानी में सिख गुरु के टीचिंग्स यानी कि उन्होंने क्या क्या अच्छी बातें बताई हैं वो लिखी हुई है। लंगर मीन्स अ फ्री कम्युनिटी मील सर्व्ड एट अ गुरुद्वारा। लंगर मीन्स होता है एक फ्री कम्युनिटी मील होता है जो गुरुद्वारा में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसे हम लंगर कहते हैं, जिसमें कोई भी पर्सन जो है बैठ के फूड को ईट कर सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रिकैप द चैप्टर। योर फर्स्ट पॉइंट इज festivals are special days when we celebrate important events or tradition। बच्चों हम त्योहार किसी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट को मनाने के लिए या अपने ट्रेडिशंस को, रीति रिवाज को फॉलो करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया हैज 3 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स। हमने अपने चैप्टर में पढ़ा हमारे भारत देश में 3 तरीके के त्योहार मनाए जाते हैं की कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज नेशनल फेस्टिवल, जो राष्ट्रीय त्योहार होता है जिसे पूरा देश एक साथ मिलकर मनाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल, जो हमारे क्रॉप्स के राइप होने की खुशी में मनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज रिलीजियस फेस्टिवल्स, बच्चों जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियंस के लोग, धर्मों के लोग अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट करते हैं, लाइक दिवाली एंड क्रिसमस। नेक्स्ट पॉइंट इज ईच फेस्टिवल हैज इट्स ओन कस्टम एंड वे ऑफ सेलिब्रेशन। बच्चों हर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के अलग तरीके होते हैं, अलग कॉस्ट्यूम्स होते हैं, अलग कस्टम्स होते हैं, अलग वे होता है। ईच फेस्टिवल ब्रिंग्स जॉय एंड टुगेदरनेस टू पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। हमारी इंडिया कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिससे हमारे सारे लोग एक साथ मिलजुल के मनाते हैं, जिससे हमारे देश में एकता बढ़ती है, प्यार बढ़ता है और फन और एक्साइटमेंट होता है। Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all enjoyed this chapter. Thank you and have a nice day.